कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ गलत लगता है। हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, लेकिन सच यह है जो हम आज बुरा समझते हैं वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है हमें वही नहीं मिलता। ऐसी ही कहानी है एक किसान की जिसका ये मानना था जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। उसके पास उसका एकमात्र बेटा गोपाल रहता था। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी एक सुंदर सफेद घोड़ा। वह घोड़ा इतना तेज और सुंदर था कि गांव वाले अक्सर कहते, रामू इसे बेच दे, तुझे बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुरा कर कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा गायब है। गांव वाले तुरंत आ गए और बोले, अरे रामू, इतना बड़ा नुकसान हो गया। रामू शांत रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोग हंसने लगे, कैसा आदमी है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस लौटा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ 5 जंगली घोड़े और थे। अब गांव वाले हैरान हो गए। बोले, रामू तू तो बहुत भाग्यशाली निकला। रामू फिर मुस्कुराया और उसने वही बात दोबारा दोहरा दी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन रामू का बेटा गोपाल उन जंगली घोड़ों को काबू करने लगा, लेकिन वह घोड़े से गिर गया और उसका पैर पूरी तरह टूट गया। गांव वाले फिर बोले, अरे कितना बुरा हुआ। रामू अब भी शांत था। वो बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी आत्मा की यात्रा की पूरी कहानी ईश्वर के हाथ में है। कुछ ही दिनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा के सैनिक गांव में आए और सभी जवान लड़कों को पकड़कर सेना में ले जाने लगे। वे गोपाल के पास भी गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका पैर टूटा हुआ है तो उसे छोड़ दिया। बाकी सारे लड़के युद्ध में चले गए। कुछ महीनों बाद खबर आई, युद्ध बहुत भयानक था और गांव के लगभग सारे लड़के मारे गए। गांव वाले रोते हुए रामू के पास आए और बोले, तू सही था, तेरे बेटे की चोट ही उसकी जिंदगी बन गई। रामू ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में हर घटना का एक कारण होता है। हम उसे तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन समय सब समझा देता है। अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो घबराओ मत। हो सकता है वह आपको किसी बड़े खतरे से बचा रहा हो। याद रखो, हमारी आत्मा की यात्रा की पूरी कहानी ईश्वर के हाथ में है। हम बस किरदार हैं, कहानी लिखने वाला कोई और है। इसलिए शिकायत मत करो, विश्वास रखो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम सिर्फ निष्ठा से कर्म करो,
बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहता है। अगर आपको हमारी आज की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली कहानी में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।